स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी में नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो नर्व सप्लाई है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए ये जो नर्व सप्लाई है, हार्ट का जो नर्व सप्लाई, ये इसका कार्डियक प्लेक्सस, वहाँ से इसका नर्व सप्लाई होता है। ठीक है, तो कार्डियक प्लेक्सस जो होता है ये दो होते हैं, एक सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस और एक डीप कार्डियक प्लेक्सस। और ये जो कार्डियक प्लेक्सस होता है ये फॉर्म करता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर एंड नर्व सेल्स। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व फाइबर है वो बना देता है कार्डियक प्लेक्सस, और कार्डियक प्लेक्सस ये हार्ट का नर्व सप्लाई है। ठीक है, अब देखिए ये जो कार्डियक प्लेक्सस है ये दो हो गया, एक सुपरफिशियल और एक डीप कार्डियक प्लेक्सस। तो जो सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस, ठीक है, ये सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस ये प्रेजेंट होता है आर्च ऑफ एरोटा के ठीक नीचे। ठीक है, आर्च ऑफ एरोटा के ठीक नीचे। और ये जो प्लेक्सस होता है ये प्लेक्सस दैट मीन्स इंटरलेसिंग ऑफ द नर्व फाइबर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे नर्व फाइबर इधर से उधर मिला हुआ है, तो ये जो नर्व फाइबर का इंटरलेसिंग है उसी को ही बोलते हैं कार्डियक प्लेक्सस। और जो आर्टरियम है और जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है, ठीक है, वहाँ पर इनर्वेट करेगा बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, और जो वेंट्रिकुलर सिस्टम जो होता है उसका जो मसल्स उसको इनर्वेट करेगा सिंपैथेटिक नर्व्स। अब देखिए ये जो सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस है, सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस ये आर्च ऑफ एरोटा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और राइट साइड ऑफ द लिगामेंटम आर्टियोसम, यहाँ पर ये लिगामेंटम आर्टियोसम इसके ठीक राइट साइड में ये प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये जो सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस, ठीक है, इसका फॉर्मेशन देखिए कैसे होगा। तो सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस का फॉर्मेशन होगा ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक है, यहाँ पर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन का जो कार्डियक ब्रांच आएगा वहाँ से ये लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन और लेफ्ट वैगस नर्व का इंफीरियर कार्डियक ब्रांच। ठीक है, यहाँ से इसका फॉर्मेशन है। तो इसका जो फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो सिंपैथेटिक में कहाँ से आएगा, ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन का ये कार्डियक ब्रांच, और पैरासिम्पैथेटिक में लेफ्ट वैगस का इसका जो इंफीरियर कार्डियक वाला ब्रांच ये बना देगा ये सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस ये। और ये सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस का इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए ये डीप कार्डियक प्लेक्सस को सप्लाई करेगा, देन राइट कोरोनरी आर्टरी को सप्लाई करेगा एंड लेफ्ट एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस को भी सप्लाई करेगा। तो ये सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस का ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए डीप कार्डियक प्लेक्सस, ठीक है, तो ये जो डीप कार्डियक प्लेक्सस है इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो बोथ साइड का सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इसका जो कार्डियक ब्रांच और अपर 5 थोरैसिक गैंग्लियन का ये ब्रांच ये सब मिला करके बना देता है डीप कार्डियक प्लेक्सस, एक्सेप्ट खाली लेफ्ट सिंपैथेटिक का सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन और ये इंफीरियर कार्डियक ब्रांच लेफ्ट वैगस, इसको छोड़ करके बाकी सारा नर्व फाइबर मिलकर बना देगा डीप कार्डियक प्लेक्सस। और ये डीप कार्डियक प्लेक्सस कहाँ सिचुएटेड होगा, बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया, बाइफर्केशन ऑफ द ट्रैकिया बिहाइंड द आर्च ऑफ एरोटा। एक सुपरफिशियल वाला आर्च ऑफ एरोटा के बिलो होगा और डीप कार्डियक प्लेक्सस आर्च ऑफ एरोटा के बिहाइंड। तो यहाँ पे डीप कार्डियक प्लेक्सस ये सिचुएटेड है। तो इसका फॉर्मेशन देखिए, ये जो कार्डियक ब्रांच है ये सारा सर्वाइकल गैंग्लियन और अपर 5 थोरैसिक गैंग्लियन एक्सेप्ट सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन ऑफ लेफ्ट साइड एंड इंफीरियर कार्डियक ब्रांच ऑफ द लेफ्ट वैगस से ये बना होता है डीप कार्डियक प्लेक्सस। और ये जो डीप कार्डियक प्लेक्सस है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, तो ये दोनों साइड जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ पर होगा, कोरोनरी आर्टरी में होगा, लेफ्ट आर्टरियम एंड राइट आर्टरियम में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस एंड डीप कार्डियक प्लेक्सस, देखिए यहाँ पर सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस एंड ये डीप कार्डियक प्लेक्सस
ये इसका ये लोकेशन यहाँ पर एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो सिंपैथेटिक फाइबर जो होगा सिंपैथेटिक, उसका फॉर्मेशन कहाँ से होगा? तो सिंपैथेटिक आएगा अपर 5 thoracic गैंग्लियन, और सिंपैथेटिक का जब स्टिमुलेशन होगा तो हार्ट रेट इंक्रीज करेगा और कोरोनरी आर्टरी का डायलेटेशन। सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक आएगा वैगस नर्व, ठीक है, वैगस नर्व से आएगा पैरासिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक से इसका स्टिमुलेशन होने से क्या होगा? हार्ट रेट डिक्रीज करेगा और कोरोनरी आर्टरी का कंट्रैक्शन। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये मिल करके बना दिया सुपरफिशियल कार्डियक रिलैक्सेस एंड डीप कार्डियक रिलैक्सेस, और यही ये पूरे हार्ट का नर्व सप्लाई यहीं से। तो ये सुपरफिशियल कार्डियक रिलैक्सेस एंड डीप कार्डियक रिलैक्सेस ये एग्जाम्स में भी ये बार बार पूछा जाता है, और ये बहुत ही इजी है। इसका लोकेशन, फॉर्मेशन एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको 3 हेडिंग्स में इसको आपको याद रखना है। सिंपैथेटिक का क्या एक्शन है और पैरासिम्पैथेटिक का क्या एक्शन है, ये आपको याद रखना, और ये फिगर की सहायता से आप इसको याद रखें। और ये एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट। तो ये आप इस फिगर से आप इसे समझ करके याद रखें। थैंक यू।